क्या सच में नफरत कभी प्यार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? क्या दो लोगों के बीच का अहंकार उनके दिलों की धड़कनों को हमेशा के लिए अलग कर सकता है? और जब जिंदगी अचानक किसी अपने को मौत के दरवाजे तक ले जाए, तब क्या रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है? कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नवाब के पिता दिलीप की गाड़ी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर अचानक डगमगाने लगती है। आसमान में बादल भारी थे, जैसे कोई अनहोनी पहले से हवा में तैर रही हो। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाज़ें, भागती हुई दुनिया, इन सब के बीच दिलीप का दिल जैसे थमने लगा था। उनके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, आंखों के सामने धुंध छा रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कुछ ही मिनट पहले उन्होंने अपने फ़ोन पर गुलाब का मैसेज पढ़ा था, डिवोर्स की बात, हमेशा के लिए अलग होने की बात। वे शब्द उनके सीने में किसी तेज़ खंजर की तरह उतर गए थे। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी, जो उन्होंने वर्षों की मेहनत, त्याग और प्रेम से बनाई थी, अचानक रेत की तरह बिखर रही है। परिवार, सम्मान, रिश्ते, सब कुछ जैसे एक झटके में अर्थहीन हो गया था। उसी गहरे सदमे में उनके सीने में असहनीय दर्द उठा, सांसें उखड़ने लगीं, उंगलियां सुन पड़ गईं और गाड़ी धीरे धीरे सड़क किनारे रुक गई। उसी समय वहां से गुजर रही हीर की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी। वे गाड़ी वो अच्छी तरह पहचानती थी। दिलीप हमेशा उसे बेटी की तरह मानते थे, उसकी हर छोटी बड़ी बात समझते थे, उसके सपनों को सहारा देते थे। हीर का दिल जोर से धड़क उठा। जैसे ही उसने कार के अंदर झांका, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दिलीप बेहोशी की हालत में थे। उस पल हीर के मन में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, न ही नवाब से चल रहा अलगाव। सिर्फ एक डर था, किसी अपने को खो देने का डर। उसने घबराहट में दरवाज़ा खोला, लोगों से मदद की गुहार लगाई, एम्बुलेंस को कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर हिम्मत टूटने नहीं दे रही थी। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई, वे दिलीप का सिर अपनी गोद में रखकर लगातार उनसे बात करती रहीं। पापा जी, आंखें खोलिए, मैं हूँ यहाँ, कुछ नहीं होगा आपको। जैसे उसकी हर बात एक दुआ बनकर हवा में फैल रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। मशीनों की बीप बीप, भागते नर्सों के कदम, ऑक्सीजन मास्क, हर दृश्य दिल दहला देने वाला था। उधर खबर मिलते ही गुलाब और परिवार के बाकी लोग भी अस्पताल पहुंचे। माहौल तनाव से भरा हुआ था। कुछ रिश्तेदारों की नज़रों में सवाल थे, कुछ के शब्दों में इल्ज़ाम। घर का तनाव ही इस हालत का कारण है। अगर झगड़े न होते तो? इशारों इशारों में दोष हीर पर डाला गया। हीर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ बंद थे। वे जानती थी सच क्या है और उसे अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले कि मरीज को सही समय पर अस्पताल लाया गया, इसीलिए जान बच पाई। अगर थोड़ी भी देर होती तो स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता था। ये सुनते ही सबकी नज़रें हीर पर टिक गईं। उस क्षण सच्चाई किसी आईने की तरह सबके सामने थी। जिसे दोषी ठहराया जा रहा था, वही आज जीवनदाता बन गई थी। दूसरी ओर नवाब शहर से दूर फार्म हाउस पर टीना के साथ था। वहाँ हंसी ठिठोली, म्यूजिक और बनावटी खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरा खालीपन था। वे जितना मुस्कुराने की कोशिश करता, उतना ही भीतर बेचैनी बढ़ती जाती। उसे गुस्सा था कि हीर ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसे अनदेखा किया, यहाँ तक कि गुस्से में उस पर पानी भी फेंक दिया था। उसका अहंकार उसे बार बार यही कहता कि वे सही है, पर दिल के किसी कोने में हीर की यादें लगातार दस्तक देती रहीं। उनकी पहली मुलाकात, साझा हंसी, छोटी छोटी नोकझोंक और वे वादे जो कभी टूटने के लिए नहीं किए गए थे। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। अस्पताल से आई खबर ने जैसे उसकी दुनिया रोक दी। आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वे बिना कुछ सोचे गाड़ी लेकर अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहा, अगर पापा को कुछ हो गया तो? क्या उसने आखिरी बार उनसे ठीक से बात भी की थी? क्या उसने उनके मन की चिंता समझी थी? अस्पताल पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसने उसके अंदर की सारी दीवारें हिला दी। आईसीयू के बाहर हीर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, हाथों में प्रार्थना की माला, होठों पर लगातार दुआएं। वे थकी हुई थी, लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं थी। नवाब के कदम ठिठक गए। जिसे वे गलत समझ रहा था, वही उसके पिता के लिए सबसे ज्यादा परेशान थी। गुलाब भी अंदर बैठी थी, पर उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। उसने महसूस किया कि रिश्ते तोड़ने की जिद ने कितनी बड़ी कीमत मांग ली थी। डॉक्टरों ने बताया कि खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन मरीज को बहुत देखभाल और मानसिक शांति की जरूरत होगी।
अगले कुछ दिन अस्पताल की गलियों में बीते, लंबे, बेचैन, आत्ममंथन से भरे हुए। हीर बिना किसी शिकायत के हर जिम्मेदारी निभाती रही। दवाइयों का समय, डॉक्टरों से सलाह, रिपोर्ट संभालना, नर्सों से समन्वय, सब कुछ उसने ऐसे संभाला जैसे ये उसका कर्तव्य ही नहीं बल्कि उसका अधिकार हो। नवाब दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसके अंदर पहली बार गहरी ग्लानि जागी। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे, हीर जैसी बहू किस्मत से मिलती है। अब उसे उन शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा था। एक शाम जब दिलीप को होश आया, उन्होंने कमजोर आवाज में सबसे पहले हीर का नाम लिया। कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। हीर तुरंत आगे बढ़ी। दिलीप की आंखों में कृतज्ञता और स्नेह था। उस क्षण नवाब की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने अहंकार के कारण कितनी बड़ी गलती की। उसने धीमे से हीर के सामने सिर झुका दिया और स्वीकार किया कि शायद वे उसे समझने में बहुत देर कर चुका है। हीर ने कोई ताना नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उस नजर में दर्द भी था और उम्मीद भी। ये हादसा केवल एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं था, ये रिश्तों की परीक्षा थी। घर में जो दीवारें खड़ी हो गई थीं, उनमें दरारें पड़ने लगीं। गुलाब ने भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने की ठानी। उसे समझ में आया कि गुस्से में लिया गया निर्णय पूरे परिवार को तोड़ सकता है। दिलीप की धीरे धीरे सुधरती तबीयत के साथ परिवार में भी एक नई शुरुआत की उम्मीद जन्म लेने लगी। लेकिन क्या ये उम्मीद स्थायी होगी? क्या नवाब सच में अपने अहंकार को छोड़कर हीर का हाथ थाम पाएगा? क्या परिवार इस दर्दनाक अनुभव से सीखकर फिर से एकजुट हो पाएगा? आने वाले मोड़ों में इन सवालों के जवाब छिपे हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस एक घटना ने सबको आईना दिखा दिया। प्यार की असली ताकत, परिवार की कीमत और उस इंसान की सच्चाई जिसे हम अक्सर गुस्से और गलतफहमी में खो देते हैं।